और हिमाचल चुनाव में कल सीएम योगी ने 3 विधानसभा क्षेत्रों ज्वाली, ज्वालामुखी, घुमारवी में चुनावी रैलियों कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम ने विकास, आस्था और काम की बदौलत जन समर्थन मांगा तो स्थानीय लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाकर उनके विश्वास पर अपनी मोहर लगाई। तीनों रैलियों में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ आमजन से संवाद किया बल्कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो 55 साल में कुछ नहीं कर पाए उनसे आप उम्मीद मत कीजिए। हिमाचल के चुनावी रण में सीएम योगी की हुंकार। 12 नवंबर के लिए क्या आप सभी सहमत हैं? भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ज्वाली से घुमारवी तक जय श्री राम की गूंज। 30 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा है हमारे पास। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? बीजेपी का प्रचंड प्रचार, विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार। कांग्रेस कर पाती जब 55 वर्षों तक नहीं कर पाए हैं तो आप कोई उम्मीद मत करिए, कोई उम्मीद मत करिए। हिमाचल के रण में धामी की धमक। चेतन भाई विजय हो, चेतन भाई विजय हो। हिमाचल के रण में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी लिए प्रचार में उतरे योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 3 जनसभाएं की। ज्वाली, ज्वालामुखी, घुमारवी, जहां सीएम योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था। सीएम योगी 2 दिन हिमाचल में अब तक प्रचार कर चुके हैं, जिसमें 6 जनसभाओं को संबोधित किया है और लगातार विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। राम मंदिर निर्माण हो या धारा 370, सभी का जिक्र कर बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, देशवासियों का आह्वान क्या था? पंच प्रण के लिए। ये पंच प्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, एक विकसित भारत का निर्माण करना। आपने देखा होगा जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल में प्रचार करते नजर आए। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। मित्रों, यह चुनाव तय करने वाला है कि भाजपा के नेतृत्व में काम चाहिए या कांग्रेस रूपी खूनी पंजे के कारनामे चाहिए, खूनी पंजों के कारनामे। हिमाचल प्रदेश में हमारे यहां तो तय है, मोदी जी का नेतृत्व है, जयराम जी का नेतृत्व है, पार्टी का नेतृत्व है। पूरे हमारे बूथों तक के कार्यकर्ता जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के पास कोई दूल्हा भी नहीं है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है। दरअसल हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है और यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल में दोबारा कमल खिलाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड में कल इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया गया। पूरे राज्य में भव्य तरीके से इगास मनाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने आवास पर इगास का आयोजन किया गया था,
जिसमें सीएम धामी खुद मौजूद रहे और साथ ही पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी इस मौके पर पहुंचे। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को इगास की बधाई दी और लोक कलाकारों के साथ नृत्य करते भी दिखाई दिए। इगास पर सीएम धामी ने छुट्टी का ऐलान किया था और सभी से अपने गांव जाकर इगास मनाने की अपील की थी, जिसका खासा असर भी दिखा और लोग इगास मनाने के लिए अपने गांव तक पहुंचे। और देहरादून में सीएम आवास पर कार्यक्रम के बाद सीएम धामी दून यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर इगास और बूढ़ी दिवाली पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने खुद भैलो जलाया और इसके बाद भैलो खेला भी। इगास पर आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ की छटा नजर आई और लोगों ने भी एक दूसरे को इगास और बूढ़ी दिवाली की बधाई दी। वहीं दिल्ली में अनिल बलूनी के आवास पर भी इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई लोग पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल और कई अन्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बलूनी के घर पहुंचे और इगास पर्व की बधाई दी। मीडिया जगत की कई बड़ी हस्तियां भी अनिल बलूनी के घर पहुंची थी और इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी, बीजेपी के कई नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे।